नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। एक तरफ जहां बीजेपी मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जश्न मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने नोटबंदी पर तंज कसते हुए कहा कि यही सरकार की उपलब्धि थी। सीएम भूपेश बघेल ने सवाल करते हुए कहा कि सरकार बताए कि कितना काला धन जमा हुआ, कितना आरबीआई में जमा हुआ, कितने शौचालय बनाए गए और उनमें से कितने लोग उनका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, सीएम भूपेश बघेल ने उज्ज्वला गैस, मनरेगा, बढ़ती महंगाई को लेकर भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। नोटबंदी 9 साल बीत रहा है, लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने ये नहीं बताया कि कितना कालाधन देश का जमा हुआ, आरबीआई में कितने नोट जमा हुए, ये भी आज तक के उन्होंने जारी नहीं किया। नंबर 2, लॉकडाउन से देश को भारी नुकसान हुआ, कितने लोग जान से हाथ धोना पड़ा, कितने लोगों को रोजगार छीनी गई, इसके कोई आंकड़े उन्होंने जारी नहीं किया। शौचालय बनाए, लेकिन वो भी अपूर्ण है, कितने लोग उसका उपयोग कर रहे हैं इसकी भी जानकारी नहीं है। उज्ज्वला योजना उन्होंने शुरू की तो 400 रुपया रसोई गैस की कीमत थी, आज बढ़ के 1200 रुपया हो गया। कोई भराने को तैयार नहीं, महंगाई से हाहाकार, जिसमें हाथ डाले वो नुकसान हुआ। किसानों के आय दुगुनी करने की बात कही थी, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। दिल्ली में कितने लोग आंदोलन करते करते लोगों की जान चली गई। कमेटी बनाए, कमेटी का कोई अता पता नहीं है। 6000 रुपया किसान सम्मान निधि देने की बात कही, वो पहले मिला, उसके बाद जो नाम करते गए तो अब तो वो आंकड़े ही घट गए। अभी मनरेगा में जो आगे बढ़ेंगे और अब बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। 5127 करोड़ का चावल हुआ था, यह सीएम ने कहा। सीएम ने कहा कि बीजेपी के नेता बच गए और बेकसूर लोग फंस गए हैं। रमन सरकार के काल में हुआ था चावल घोटाला, 12 से 15 लाख राशन कार्ड सरकार में काटे गए। राशन कार्ड गलत है तो वसूली की कार्रवाई कहां से? सीएम बघेल ने कहा कि बीजेपी काल में लाखों के ताकत में काटे गए राशन कार्ड। 29,000 टन की अभी कार्रवाई जारी, 208 दुकान को निरस्त किया गया, 15,000 टन चावल की वसूली की जा चुकी है, करीबन 65,000 मैट्रिक टन धान कम पाया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है और जमकर बीजेपी पर निशाना साधा है। 15,000 टन चावल की वसूली की जा चुकी है। राशन कार्ड बीजेपी काल में लाखों के तादाद में राशन कार्ड काटे गए। 208 दुकान है उसको निरस्त भी कर दिया, और इसमें जो शेष बचे जो चावल है 50,000 टन, इसके बारे में बात हो रही है, उसमें से 21,000 टन का आरआरसी तहसीलदार के द्वारा जारी भी कर दिया। 29,000 टन का अभी कार्रवाई जारी है। ये वस्तु स्थिति है कि हमने खुद ही इसको संज्ञान में लिया, कार्रवाई की। अब सवाल ये है कि रमन सिंह जी 2004 से लेकर 2015 तक के नान घोटाला करते रहे, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। रमन सिंह की सरकार में आप सब जानते हैं, चुनाव संपन्न होने के बाद वो राशन कार्ड लाखों की तादाद में काटते रहे। 8 में भी काटे, 13 में भी काटे, और 2-4 नहीं, 2-4 हजार नहीं, बल्कि 12 से 15 लाख राशन कार्ड काटे। रमन सिंह जी बताए, जब खुद आपने काटा है तो फिर वसूली की कार्रवाई क्या किया?
अब बड़ी खबर जांजगीर चांपा से नवागढ़ में नकली शराब का कहर। नकली शराब पीने से जवान किसान समेत 3 की मौत। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल नवागढ़ गांव पहुंचे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नकली शराब पीने से जवान किसान की यहां मौत हुई है। नवागढ़ में नकली शराब का कहर देखने को मिला है। जांजगीर चांपा से इस वक्त की बड़ी खबर है, नवागढ़ में नकली शराब का कहर देखने को मिला है। नकली शराब पीने से जवान किसान समेत 3 लोगों की मौत हुई है। नेता प्रतिपक्ष अब यहां पहुंचे हैं और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार नकली शराब पीने से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और एक बार फिर नकली शराब का कहर देखने को मिला है। नकली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई और अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष नवागढ़ गांव पहुंचे हैं। नारायण चंदेल नवागढ़ गांव पहुंचे। जांजगीर चांपा क्षेत्र नवागढ़ में नशीली शराब पीने से हुई मौत को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अब हम उस पर जांच करा लेते हैं। करनी होगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब इसकी जांच करनी होगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब इसकी जांच करनी होगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब खबर रायपुर से, खबर आपको बता दें, रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। गोठान की फोटो और वीडियो लेने पर विवाद हो गया है। माहौल को देख भारी संख्या में रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली है। मंदर हसौद इलाके के गोडी में कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। फोटो और वीडियो लेने के बाद यह विवाद हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली है। मंदर हसौद इलाके के गुड़ी में कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। गोठान की फोटो और वीडियो लेने पर यह जमकर विवाद हुआ है और इस विवाद के बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहां की गई है। रायपुर से इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई और इस झड़प के बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहां की गई है। खबर रायपुर से है, जहां नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि जांजगीर चांपा जिले के ग्राम रोगदा में जहरीली शराब के सेवन के बाद आर्मी जवान सहित 3 युवकों की मौत का समाचार मिला है। उन्होंने कहा कि तत्काल शासकीय अस्पताल जाकर डॉक्टर और पुलिस अधिकारी से घटना की जानकारी ली है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार से मृतकों के परिजनों के लिए 50-50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की गई है। साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ये भी मांग की गई है। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड के ग्राम रोगदा में जहरीली और कच्ची शराब पीने से, नकली शराब पीने से 3 नौजवानों की मौत हो गई है। यह घटना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मृतकों के प्रति हम अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। इस पूरे घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? इस पूरे घटना के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार जिम्मेदार है, यहां के मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। हमने एक बार नहीं अनेकों बार विधानसभा के अंदर में, विधानसभा के बाहर में इस बात से आगाह कराया था कि पूरे प्रदेश में नकली शराब का कारोबार तेजी से फैल रहा है, लोगों की मौत हो रही। लेकिन आज फिर से एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। हमारी सरकार से मांग है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए और जो भी दोषी हो उसको कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ में की जाए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से हम कहना चाहते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में जाकर के 50-50 लाख रुपया वहां पर अपने आकाओं को खुश करने के लिए मुआवजा दे सकते हैं,
तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्राम रोगदा में जो 3 लोगों की मौत शराब से हुई है, उनके परिवार को भी 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देने की तत्काल घोषणा करें और इस पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच कराएं। नगर परिषद बहको के सफाई कर्मचारी लगातार 3 दिनों में आमरण अनशन कर रहे हैं। नगर परिषद बकहू आए दिन विवादों के घेरे में घिरा रहता है। आखिरकार सफाई कर्मचारी अनशन पर बैठेंगे तो नगर कैसे साफ और सुरक्षित रह पाएगा? प्रधानमंत्री का कहना है कि मेरा देश स्वच्छ और स्वच्छता मिशन भी यहां चलाया जा रहा है, लेकिन जब सफाई कर्मचारी अनशन पर होंगे तो स्वच्छता कैसे रहेगी? नगर परिषद बकहू फिर नगर परिषद बकहू को कैसे स्वच्छ रखेगा? आखिरकार बड़े बड़े अधिकारियों के रहने के बावजूद भी सफाई कर्मचारी अनशन पर क्यों हैं? काम किए हैं, पूरा लहाज उठाए, पूरा गैया सब फेंके हैं, नाली में सफाई के हमको हटा दिए गए हैं साहब। मगर हमको ठेकेदार के द्वारा बेचा जा रहा है। हम शासन के द्वारा रहना चाहते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, हमारा कुछ सुनाई नहीं हो रहा साहब। आप लोगों ने इन्फॉर्म किया किसी को, जानकारी दी किसी को? हम कलेक्टर साहब को दिए हैं, मैडम को दिए हैं, सबको दिए, थाने में दिए, अभी कोई सुनाई हमारी जारी नहीं है। अच्छा, प्रशासनिक अधिकारी अभी तक कोई मौके पर नहीं पहुंचे हैं? नहीं कोई। बुढ़ार ग्राम पंचायत में लाखों रुपए के विकास कार्य की स्वीकृति मिलने पर ग्राम पंचायत के सरपंच ने ग्राम पंचायत के पंचों से कहा कि गांव में विकास की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के विकास में किसी भी कार्य की जब भी कोई आवश्यकता हो बताएं। जब भी मेरी आवश्यकता होगी मैं हमेशा आप सभी के साथ खड़ा रहूंगा। मीडिया से भ्रष्टाचार के विषय में सवाल पूछने पर सरपंच ने बताया कि जो काम किया गया है किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार और अधिकारियों की देखरेख में यहां किया जाता है। विरोधियों का आरोप लगाना और आरोप लगाते ही वो रहेंगे। मैं बसाना कोल ग्राम पंचायत हरदी 32 का सरपंच हूँ। हमारे ग्राम पंचायत में जो भी काम हुए हैं सही ढंग से काम हुआ है। समय समय पर जनपद के अधिकारी के जांच देखरेख में किया गया है। हमारे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो गलत है, वह बुनियाद है। ये जो गलत कर रहे हैं वह गुंडागर्दी के साथ कर रहे हैं और % मांग रहे हैं गुंडागर्दी के कि हमको 4% दो, 8% दो, नहीं देते हैं हमको, तो ये हमारे ऊपर आरोप कर रहे हैं। जो कोई कार्य निर्माण हुआ है सही साठ हुआ है, सबके सहमति से सब कोई रहे वहीं पे, बाकी बाकायदे से काम सही हुआ है। मैं ग्राम कोतवार के निवासी हूँ, चिंतामणि। जो भी कार्य हुआ है तो सही, हम मजदूरी किए हैं, हमको सही पैसा मिली, सब कुछ अच्छा भाई। अब खबर देवास से है, जहां फिल्म एक्टर और हीरो नंबर 1 गोविंदा देवास के जामगौद में पहुंचे हैं। बता दें कि गोविंदा मिल्कियाना पशु आहार प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जहां वे विज्ञापन की शूटिंग कर रहे हैं। लोग अभिनेता को देखने के लिए लोगों का जमावड़ा यहां लगा रहा। बताया जा रहा है कि अब पशु आहार की हट पिपलिया विधानसभा के जामगौद में शूटिंग हो रही है। शूटिंग बिलासपुर के पशु आहार प्रोडक्ट मिल्कियाना के लिए की जा रही है। काला पीपल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बावड़िया मैन से शुक्रवार शनिवार की दरमियान रात युवती अपने घर से लापता हो गई थी। परिजनों को जब युवती घर पर नहीं मिली तो उसके गांव से रिश्तेदारों के यहां तलाश की गई। वहीं इस मामले की जानकारी जब पुलिस को लगी तो मौके पर पुलिस पहुंची और गुमशुदगी का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही लापता हुई युवती को ढूंढ निकाला। कि उनकी भांजी को कोई अज्ञात व्यक्ति अपहरण कर ले गया है। उसके संबंध में उनने रेहान पिता रशीद खां निवासी बक्तल वाले पर शंका जाहिर की थी। उसी आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया था
और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में 2 टीमों का गठन किया था और पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर ही बालिका को दस्तयाब कर लिया है। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और बालिका के कथन के आधार पर 3 लोगों को, एक मुख्य आरोपी और 2 अन्य लोग जिन्होंने सहयोग किया था। सिंगरौली जिले के विधानसभा क्षेत्र सिहावल के देवसर में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का 16 मई को दौरा है। वहीं पत्रकारों को कार्यक्रम की जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने बताया कि कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस अब बूथ, मंडल और अन्य कार्यकर्ताओं से मिलकर संगठन पर बल देगी। साथ ही जनता और मीडिया के माध्यम से देश प्रदेश की भाजपा सरकार की कमियों को सामने लाकर जनता द्वारा चुनी हुई कांग्रेस की सरकार बनाकर भय, भूख, भ्रष्टाचार, महंगाई दूर करेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि कमलनाथ देवसर के खेल मैदान में 16 मई को विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे और नारी सम्मान योजना की जानकारी देंगे। जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार का कुशासन है, जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इन सब बातों को लेकर माननीय कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन अध्यक्ष, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे और मंडलम सेक्टर के पदाधिकारियों के साथ भी संवाद करेंगे और साथ ही साथ हमारे जो आदरणीय पत्रकार साथी हैं सिंगरौली जिले के, उनके साथ पत्रकार वार्ता भी करेंगे। अब खबर सागर से है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष मध्य प्रदेश कोटवार संघ के बैनर तले कोटवारों के हितों से लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन देने की कोशिश की। कोटवार संघ की कोशिश पर पुलिस प्रशासन की सख्ती भारी पड़ गई। जहां कोटवारों को एकाएक अपनी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपने की भनक लगते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया और कार्यक्रम स्थल के पास ही बड़ी संख्या में जुटे कोटवारों को पुलिस ने वहां से खदेड़कर नए कलेक्ट्रेट परिसर में नजरबंद कर दिया, जिसके चलते कोटवार संघ के सदस्य सीएम को ज्ञापन सौंपने से वंचित रह गए। समस्या यह है कि वेतन की और जमीन का है। जो 2007 में माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी मालगुजारी समय की भूमि का और वेतन का, वो आज तक निराकरण नहीं हुआ। उसके बारे में ज्ञापन देना उनको बस। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम समस्त मध्य प्रदेश के कोटवारों को अवगत कराते हुए कोटवार पंचायत बुलाई थी 2007 में भोपाल राजधानी। वहां पर हम लोगों को आश्वस्त किया गया था कि आपकी जमीन को भूस्वामी मलिकाना हक दिया जाएगा, आपके लिए शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। आज दिनांक तक हम लोग पीछे भटक रहे। श्रीमान जी, कई बार हम लोगों ने हड़ताल की है, हाँ में हाँ मिला देते, हम लोगों को भगा देते। हमें 400 रुपया मिला तो मैं का होते तो 2,400 रुपया मिट जाता मिट गया। सब्जी के जो राजस्व मंत्री हैं गोविंद सिंह के आपके विभाग के, उनसे जानकारी दी, कभी कहा देता भोपाल लगाए हम। प्रदेश के प्रसिद्ध देवी धाम मां विजयास देवी सलकनपुर में 20 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। देवी जी ट्रस्ट अध्यक्ष महेश उपाध्याय ने बताया कि मंगलवार को देवी धाम में माता जी की चरण पादुकाओं का पूजन होगा, जिसके बाद चरण पादुका मुख्यमंत्री निवास पहुंचेगी, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ पूजा अर्चना कर पादुका को 4 रथ से बुधनी विधानसभा के लिए रवाना करेंगे। रथ पूरी बुधनी विधानसभा जाएंगे और वहां हर घर से एक ईंट लेकर 29 मई को लौटेंगे और उन ईंटों को देवी लोक के निर्माण में लगाया जाएगा। 29 से 31 मई तक का भव्य भूमि पूजन कार्यक्रम होगा, जिसमें 1 लाख लोग पहुंचेंगे। साथ ही पीएम मोदी, राजनाथ सिंह के आने की भी संभावना है। की वहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी, भाभी जी पूजन करेंगे और उन रथों में उन चरण पादुकाओं को रखकर वहां से रथ रवाना करेंगे, पूरी बुधनी विधानसभा में घूमेंगे और 30 तारीख की शाम को यहाँ आएंगे और वो रथ जो चारों विधानसभा के चारों स्थानों से आएंगे, उसमें पार्टी के लोग भी शामिल होंगे और हमारे जो पंडित पुजारी और उस गांव के वरिष्ठ लोग जो होते हैं उन सबका उसमें सहभागिता होगी। ये कार्यक्रम पूर्णतः धार्मिक दृष्टि से किया जा रहा है।
अब खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हो गई। इसको लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री और केंद्र के विधायक डॉक्टर शिवकुमार दरिया का बयान भी सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पूरे देश में खराब है और ये परिणाम के नाम पर, बजरंगबली के नाम पर, गाय के नाम पर वोट मांगते थे। अब वे चला नहीं तो इसलिए ये लोग लड़ाई झगड़े पर उतारू हो गए हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। रमेश बैंस का गांव है, वहां पर बीजेपी के लोग पहुंचे हुए थे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने महिला समूह की महिलाओं के साथ बदतमीजी की और इन लोगों ने बीजेपी का झंडा वहां लगाने का काम किया और वहां पर गाली गलौज की अभद्रता की। गौठान समिति के सदस्य ने इसका विरोध किया। झंडा लगाने की इसी बात को लेकर विवाद हुआ। ये तमाम आरोप यहां पर लगाए गए हैं। हाँ, एक जानकारी मुझे में मिली है। अब भारतीय जनता पार्टी का आप लोग देख लीजिए, स्थिति पूरे देश में खराब है और पहले राम के नाम पे, बजरंगबली के नाम पे, गाय के नाम पे इन लोग वोट मांगते थे। आज वो अब चला नहीं, इसलिए ये हिंसा पे उतर आए हैं और लड़ाई झगड़े पे उतर आए हैं। इनके पास कोई मुद्दा है ना कोई विजन है। एक हमारा गांव गोढ़ी है, जो हमारे पूर्व सांसद आदरणीय रमेश बैस जी का गांव है। वहां पे गौठान का निरीक्षण करने इन लोग गए थे और सुबह जो महिला स्व सहायता समूह की जो महिलाएं होती है, उनसे इनके भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बदतमीजी की और उन लोग वहां पे इन लोगों ने झंडा, भाजपा का झंडा लगाने का काम किया, जिसका कुछ लोगों ने वहां जो थे उसने विरोध किया। तो उन लोगों ने उनको गाली गलौज की और उनसे अभद्रता भी किया है। ऐसी जानकारी मुझको अभी वहां के लोगों ने बताई है और इन लोग संख्या में ज्यादा थे, तो जो महिलाएं हैं उन लोगों ने गांव वालों को और गौठान समिति के सदस्यों को सूचित किया। तो जब गौठान समिति के सदस्य आए, उन लोगों ने विरोध किया कि यहाँ झंडा क्यों लगा रहे हैं, झंडा भाजपा का झंडा गौठान में लगाने का नहीं। जब कांग्रेस वाले झंडा नहीं लगा रहे हैं गौठान में, तो भाजपा का झंडा क्यों लगेगा। धार में एक परिवार अपनी 6 साल की मासूम के इलाज के लिए दर दर भटक रहा है। वे मध्य प्रदेश और गुजरात तक इलाज के लिए भटक चुके हैं। दादी ने बताया कि उनकी पोती को ASSPE नाम की बीमारी है। इनके इलाज के लिए वे 15 महीने से भटक रहे हैं। इलाज कब तक पूरा होगा, इसके बारे में डॉक्टर भी कुछ नहीं कह सकते। इलाज में मासूम की दादी घर तक गिरवी रख चुकी हैं। जन सुनवाई में भी बच्ची की दादी ने अपनी बात रखी तो पता चला कि उनका आवेदन निरस्त हो चुका है। दादी को अब चिंता सता रही है कि रोज 25 से 30 हजार का इंतजाम वो कहां से करेंगी। सुनवाई से अभी हमारी जो एप्लीकेशन दी थी हमने जन सुनवाई में, वो रद्द हो गई है। तो यूं कह रहे हैं कि डॉक्टर का स्टेटमेंट लाइए। अच्छा। उस बेस पे हम लोग करेंगे। इसका है निमिषा गोयल। अच्छा, तो ये कितने साल से बीमार है? ये 1.25 साल से बीमार है। अच्छा, तो इसका इलाज करवाया आपने? इलाज अभी 1.25 साल तक तो हमारे से जो बना सर, छोटी मोटी दुकान वाले हम लोग जितना बना इतना करवाया। अभी इसकी बीमारी ऐसी है जो अनलिमिटेड है, कभी कब तक चलेगी इसका कोई डॉक्टर बता नहीं रहे हैं। लंबी बीमारी है इसकी। तो कान गिरवे रखा हुआ है, रकम बेची हुई है, छोटी सी दुकान है हमारी। इंदौर में एक महिला की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है, जहां मृतका के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। तो वहीं पति ने बताया कि महिला को अपेंडिक्स की बीमारी थी और उसी की वजह से उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पति कमल सूर्यवंशी, उम्र 30 साल, निवासी 558 ऊषा नगर, इंदौर। कल रात में अचानक इसकी तबीयत खराब हुई। इसका आदमी इसको आदित्य अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पूर्व में उसे बता रहा था कि इसका अपेंडिक्स की बीमारी है, 4-5 दिन से खाना नहीं खाया है। यह इसका पति ने बताया था। अब इसकी जांच की जा रही है। जो जांच में हत्या का आरोप लगा रहे हैं, परिजन आए हैं, हत्या का आरोप लगा रहे हैं, तो उसकी जांच होगी। जांच में PM रिपोर्ट में जो भी आएगा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यह हमारी भतीजे की लड़की है। उसकी शादी 3 साल पहले यहाँ हुई थी, फिर 2-4 महीने के बाद में रहे। लेकिन हमारी लड़की को पैसे के लिए बहुत टॉर्चर करते थे। 5 लाख ला, 7 लाख ला, ऐसा ला वैसा ला। मुझे तो बहुत पैसे वाले मिलते थे, पर मैं तुम्हारे वहाँ किया। क्या नाम था मृतिका का? मृतिका का नाम हर्षा था, उसके पति का नाम कमल सूर्यवंशी, 29 साल।
अच्छा, शादी को कितने वर्ष हुए थे? 3 साल। बड़ी खबर रायपुर से, कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप। रमन सरकार ने किया शराब घोटाला, ये गंभीर आरोप यहां लगाया गया है। 4,400 करोड़ का शराब घोटाला किया है। ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए नियम बदले। सीएजी की रिपोर्ट में भी कई बातें सामने आई थी। ये कहा गया है शराब लाइसेंस की शर्तों को भी बदला गया। समुद्र नाम सिंह को लंबे समय तक नियुक्ति पर रखा। कांग्रेस की सरकार से मांगा ईडी करे 4,400 करोड़ के घोटाले की जांच। ये बड़ा आरोप यहां लगाया गया है। कांग्रेस की सरकार से जवाब मांगा, ईडी करे 4,400 रुपए के शराब घोटाले की जांच। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र की लंबोदी में एक हैवान पिता ने अपनी दूसरी पत्नी के कहने पर 7 साल की मासूम की हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं मृतक के मामा ने बताया कि उसकी बहन की कुछ साल पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद मासूम के पिता शिशुपाल ने दूसरी शादी कर ली थी। शादी के बाद से ही सौतेली मां मासूम प्रतीक को परेशान कर रही थी। वहीं सौतेली मां के भड़काने पर शराब के नशे में आरोपी ने मासूम की पहले पिटाई की और बाद में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना तेजाजी नगर पर मार्ग क्रमांक 42/2023 धारा 174 जाब्ता फौजदारी का आज दिनांक 15/5/2022 को सूचनाकर्ता कंप्यूटर ऑपरेटर सत्यम शुक्ला MOH इंदौर की सूचना पर मृतक प्रतीक मुंडे पिता शशिपाल मुंडे उम्र 6 साल निवासी शंकर मोहल्ला लिम्बोदी की मृत्यु के संबंध में दर्ज हुआ है। उसके पापा ने रात को खाना ना खिला के मैं ऊपर ले गया, तो उसकी दादी ने बोला कि बेटा यहाँ सो जा मेरे पास। तो प्रतीक ने बोला कि मैं मेरे पापा के पास सोऊंगा, मैं कूलर में सोऊंगा और पंखे में सोऊंगा। फिर उसके बाद वो ले गया रात को। अब पता नहीं क्या हुआ, अब हम भी नीचे सो गए। मेरे से छोटा वाला बात नहीं करता था, अलग हम हुए जैसे कोई बात नहीं करता। खबर सागर से है, जहां अल्प प्रवास पर एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विरोध प्रदर्शन की मंशा पाले कांग्रेसियों के अरमानों पर जिला पुलिस प्रशासन की सख्ती और सख्त पहरे ने पानी फेर दिया। जहां सीएम के आगमन पर 3 मड़िया के पास धरना प्रदर्शन के बाद विकास के नाम पर हुए भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़ा और अन्य मुद्दों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान को घेरने और काले झंडे दिखाए जाने के प्लान पर पूर्व सीएम के आगमन के पूर्व ही कई कांग्रेसी नेता और पदाधिकारियों को पुलिस ने जगह जगह दबिश देकर अपनी अभिरक्षा के घेरे में लेकर नजरबंद कर दिया। तो वहीं 3 मड़िया पर जिला शहर कांग्रेस के अध्यक्ष की अगुवाई में धरना देने जुटे कांग्रेसियों को भी धरना प्रदर्शन के वक्त पुलिस ने बलपूर्वक गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सीएम का विरोध करने जा रहे कांग्रेसियों ने इस मामले में पुलिस एवं प्रशासन की सख्ती और रवैये पर जमकर आक्रोश जाहिर करते हुए खूब नारेबाजी की। सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन रखा था। शिवराज जी ने जो सागर में स्मार्ट सिटी को लेके, टाटा लाइन को लेके, हमारे लक्ष्मीबाई स्कूल को लेके, मोतीलाल नेहरू स्कूल को लेके, फॉरेंसिक लैब को लेकर, कृतेश पटेल को लेकर, तालाब को तो बता ही दिया है, झूठी FIRों को लेकर, इन सब के खिलाफ शिवराज सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ महिलाओं को पुलिस भेजकर बदसलूकी की जाती, उनको धरना शांतिपूर्ण धरने से उठाया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह के चाल चरित्र और चेहरे को उजागर करता है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की महिलाएं ये समझ चुकी हैं कि ये छलिया मामा है, कंस मामा है, ये धोखा देगा महिलाओं को और आने वाले समय में महिलाएं इस बात का पुरजोर जवाब शिवराज सिंह को देंगी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।